Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, find the horizontal range of a projectile fired with a velocity u at an angle theta with the horizontal. When would be it maximum? Show that angle of projection which exceeds or falls short by 45 degree by equal amounts. The horizontal range is the same. So we need to find फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम कब होगी, और फिर फाइनली हमें कुछ शो करना है कि रेंज कब सेम होती है. सो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए. सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन. लेट्स से कि हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. So we know that it will take a parabolic path and something like this path will it take. एंड लेट्स से ये पॉइंट ए स्टार्ट वाला पॉइंट है एंड ये यहाँ पे पहुँच के पॉइंट सी हो गया है, एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नोन एज द रेंज. एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कवर करते हैं इसे हम कहते हैं व्हाट, मैक्सिमम हाइट h. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है रेंज. ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें, वर्टिकल एंड डायरेक्शन. वर्टिकल दैट इज यू वाई, हम इसे कह देते हैं यू साइन थीटा, एंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल दैट इज यू कॉस थीटा, जिसे हम कह देंगे यू एक्स. राइट, इसे हम कह देते हैं यू एक्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस देर इज मोशन इन टू डायमेंशन अलॉन्ग वर्टिकल एंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन दिस इज द केस ऑफ ए टू डायमेंशनल मोशन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अलॉन्ग वर्टिकल जो स्पीड है पार्टिकल की इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल की जो स्पीड है इट रिमेन्स द सेम. राइट, वर्टिकल वाली क्यों कम हो रही है? बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है. राइट, सो एट मैक्सिमम हाइट जहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, दैट इज यू वाई विल बी जीरो. यू एक्स विल स्टिल एग्जिस्ट विद द सेम वैल्यू, दैट इज यू कॉस थीटा. एंड फाइनली वी कैन से कि ये पार्टिकल सेम स्पीड along the horizontal and increasing speed in the vertical direction it keeps coming and finally वो point C पे आ जाता है. ठीक है. so this is how the projectile motion का चीज़ we can analyze. अब यहाँ से वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम इसको टू डायमेंशन में कंसिडर करें अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई, सो वी कैन से अलॉन्ग एक्स की जो स्पीड है इट इज़ यू कॉस थीटा, अलॉन्ग वाई की जो स्पीड है इट इज़ यू साइन थीटा. अलॉन्ग वाई इट इज़ इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन, सो ए वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस जी, यहाँ पे ए एक्स विल बी ज़ीरो. राइट, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस वी कैन से के ये तो हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कशन से लिख दी यहाँ पे. ऑल्सो अगर लेट्स से वी हैव टू प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है ना, अगर एक को हमने प्रोजेक्ट किया थीटा वन पे और हमने लेट्स से दूसरे को प्रोजेक्ट किया है थीटा टू पे. ठीक, एंड सो इन दैट सिनेरियो वी कैन से स्पीड दोनों का ही व्यू है लेट्स से. ठीक, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डिफरेंट. सो अगर इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर होता है, so this will imply that, or we can say the angle of projections are complementary. 90 डिग्री को हम complementary भी कहते हैं. so in that scenario we can say जो range होगी that will be r1 will be equals to r2. range हमेशा same होगी अगर angle of projections are complementary. so ये एक important चीज़ है that we need to keep in mind. अब इसी को यूज़ करते हुए we'll try to analyze the given situation. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b. राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है जो इट विल टेक टू कम फ्रॉम ए टू सी. ठीक है ना. सो अलॉन्ग वर्टिकल वाले डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं अलॉन्ग ए टू बी, मोशन अलॉन्ग ए टू बी, ये वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है. राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियल स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा, और वी कैन से एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, इट विल बी माइनस जी. एंड टाइम जो लगेगा लेट्स से टाइम ऑफ एसेंट हम इसे कहेंगे जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लग रहा है. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम क्या लिख सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी. पॉइंट बी पे आके पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की अलॉन्ग ए टू बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से v विल बी जीरो, u हमारे पास u साइन थीटा है, माइनस ऑफ जी टी आ जाएगा और t की जगह t है. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी. राइट, अब वी कैन से जितना टाइम इसको a से b पे जाने में लगा उतना ही टाइम b से c पे आने में लगेगा. ठीक है, सो वी कैन से
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल टी विल बी इक्वल्स टू टी ए प्लस टी डी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो ट्वाइस ऑफ टी ए हम कह सकते हैं सर, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, यानी कि अब टोटल टाइम हमें मिल चुका है कि उसको पॉइंट सी तक आने में कितना लगने वाला है, राइट। ऑल्सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि देयर इज नो लॉस ऑफ वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ड्यू टू एयर ड्रैग और एयर फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कंडीशन वी हैव टेकन ट्वाइस ऑफ टी ए। अब हम बात करते हैं कि रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। सो रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, रेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल है वी कैन से, सो अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सेलरेशन वाला केस, सो जस्ट हम क्या लिख सकते हैं रेंज को, यू एक्स अपॉन टी, सिंपल यू एक्स इंटू टी, सॉरी सिंपल केस लगा रहे हैं हम वेलोसिटी का, दैट इज वेलोसिटी इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, सो दिस इज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वेलोसिटी अलोंग एक्स इज यू कॉस थीटा इनटू ये है यू 2u sin थीटा अपॉन जी, सो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। सो ये वैल्यू हमें मिल गई रेंज की। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने फाइंड कर लिया। इन द सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कब होगा, सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, सो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, सो दिस इम्प्लाई दैट r करस्पॉन्ड्स टू r मैक्स, देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सो आर मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर मैक्स विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 थीटा यानी थीटा 45 होगा तब, तो 2 इंटू 45 विल बी 90, साइन 90 इज मैक्सिमम, सो 1 वैल्यू है उसकी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। सो फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लेट सपोज कर लेते हैं हम इसको एक्सप्रेशन नंबर हमारा 1 कह देते हैं, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए वी कैन से कि लेट से पहले जो एंगल था वो था 45, ठीक है ना, हमसे बोला जा रहा है शो दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट, सो मान लेते हैं कि पहले 45 था, अब वो कुछ एक्सीड कर गया थीटा से, और वही उतना ही डिक्रीमेंट भी आ गया यानी 45 माइनस थीटा। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं, फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को पहले 45 था, अब ये 45 प्लस थीटा हो चुका है, राइट। अगर ये वैल्यू ऑफ थीटा अगर हम सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 45 प्लस थीटा है, सो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं सो ये हो जाएगा, रेंज की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर विल बी इक्वल्स टू, इसे हम r1 कह देते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह 45 प्लस थीटा लिखेंगे हम, तो 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी, ये 2 थीटा होगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मिला हमें रेंज 1। सेकेंड केस में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि अब ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 माइनस थीटा हो जाएगा, सो यहाँ पे इंस्टेड प्लस बस माइनस आ जाएगा, सो रेंज अभी भी क्या मिलेगी हमें, लेट्स से r2, सो साइन 90 माइनस थीटा विल ऑल्सो बी द कॉस थीटा ओनली, सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर रेंज विल रिमेन्स द सेम। तो यही केस था वो, अगर हम देख सकते हैं दोनों ही एंगल, ये दोनों एंगल जो है ये दोनों का सम जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर हम इसे मान ले कि थीटा 1 है और इसे मान ले कि थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी 90 डिग्री, सो यही केस है वो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।